के नूह सहित जिले के विभिन्न बाजारों में मिट्टी के दिए बाजार में सज गए हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। इस दिवाली कुम्हारों को उम्मीद थी कि मिट्टी के दिए और कलशों की बिक्री से उनके कारोबार में उछाल आएगा। इसी उम्मीद के साथ ही कुम्हारों की चाक की रफ्तार तेज हो गई और गांवों में मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कुम्हार दिन रात काम करने लगी। लेकिन बाजारों में बिक रहे चाइनीज सामान और फैंसी आइटमों की वजह से मिट्टी के दिए और अन्य सामान की बिक्री कम हो गई है, जिससे कुम्हारों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल बाजार में बिक रहे चाइनीज दिए, झालरों, प्लास्टिक एवं पीतल की फैंसी सामग्रियों की वजह से मिट्टी के दियों और कलशों की मांग बाजार में कम हो गई है। सस्ती चमचमाती चीनी लड़ियों की वजह से ही देसी बाजार साल दर साल मंदा होता जा रहा है। हालात तो ये है कि दिए तो तैयार हैं, पर खरीदार नहीं मिल रहे हैं। दीपावली पर्व पर मिट्टी के दियों की मांग काफी घट गई है। मिट्टी के दियों की मांग कम होने की वजह से जिले के कुम्हारों के माथे पर चिंता की लकीरें झलकने लगी हैं। इसके चलते मिट्टी के दिए बनाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले कुम्हार काफी परेशान हैं। मिट्टी के दिए और कलश सहित अन्य सामग्री बनाकर परिवार का पालन पोषण करने वाले रमेश प्रजापति और बाबूराम प्रजापति ने बताया कि उनका जीवन यापन का प्रमुख व्यवसाय मिट्टी के बर्तन बनाकर उनकी बिक्री करना और यही उनकी विरासत है। उन्होंने बताया कि दीपावली के मद्देनजर उन्होंने मिट्टी के दिए बनाए हैं, लेकिन चाइनीज सामानों के कारण अब तक अपेक्षा के अनुरूप बिक्री नहीं हो पाई है। दीपावली की तैयारियां तो पूरी होती हैं जी, लेकिन जो बाजार के अंदर प्लास्टिक का चाइनीज सौदा है बाहर का, तो उससे हमारा ग्राहक अब पहले से आधा भी नहीं है और इसमें वो मार्जिन भी नहीं मिल पाता है। अब तैयारियां करते हैं लेकिन माल बना लेते हैं, बना लिया माल जैसे 2000 पीस बिकेगा, उसमें से 500 पीस। इस वजह से हमारे माल की कुछ बाहर से जो आइटम आते हैं उनके सामने कुछ कम हो जाता है। अब पहले तो मिट्टी भी फ्री में मिलती थी, हमें कहीं से भी खोद लाए थे, जोड़ में से, नहर में से। अब तो मिट्टी भी हमें मोल लानी पड़ती है, 5000 रुपये की थैली मिलती है और उल्टा मार्जिन भी कम हो गया इस पे। मिट्टी भी मोल आती है, ईंधन भी मोल आता है। अब पहले वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो पहले किस तरह से लोग बनाया करते थे? आपके जो समाज के लोग हैं, क्या उनकी संख्या घटी है? हाँ, जब माल कम उठता है तो बनाने वालों की संख्या भी इसमें घट चुकी है, क्योंकि माल आगे खपत नहीं होता इतना, तो इस वजह से बनाने वालों की भी संख्या कम होती है। हमारे दादाजी करते थे, पहले से हम करते आ रहे हैं काम, और इसके लिए हम 3 महीना पहले तैयारी कर देते हैं। बर्त वाले करवा बनाते हैं, ढक्कन बनाते हैं। वैसे तो हर मौसम में सारी चीज़ बनाते हैं, घड़िया, मटका, जो भी जैसा मौसम आता वही बनाते हैं। दीपावली चल रही है, दीपावली पे दीवला बना रहे हैं। तो पहले बहुत काम था, बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब मिट्टी भी मोल आ रही है, ईंधन भी मोल आ रहा है, तो अब चाइनीज आइटम ज़्यादा चले हैं, इसकी दुकानदारी बहुत कम हो गई है। इसलिए अभी पहले हमारे गांव में 10 चाक चलते थे, अब ओनली हमारे गांव में 2 ही चाक चल रहे हैं मिट्टी वाले। उन्होंने उम्मीद जताई कि दीपावली पर अभी 8-9 दिन शेष हैं। संभव है कि इस दौरान बिक्री बढ़ेगी और उनका मुनाफा भी होगा। मिट्टी की सामग्री बनाकर बिक्री करने वाले बुजुर्ग रामपाल ने बताया कि बाजार में एक से एक चाइनीज दिए आ गए हैं, जिसे लोग मिट्टी के दिए की अपेक्षा ज्यादा खरीदते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इन दिनों मिट्टी के बर्तन बनाने में लागत काफी बढ़ गई है, जिसके चलते पहले की तुलना में मुनाफा भी काफी कम हो गया है। हालात ये है कि मुश्किल से मिट्टी की तलाश पूरी करने के बाद हाथ की कला से तैयार किए गए मिट्टी के दिए की मेहनत का मेहनताना भी सही से नहीं मिल पाता है। देखो जी, हमारे यहाँ तो सारे आइटम बनते हैं, छोटे से लेके बड़े, मतलब दिए से लेके मटका तक सारी चीज बनती है, और मेहनत है इनमें, और थोड़ा वैसा मार्जिन कम आता है, लाभ कम होता है, वैसे मेहनत ज़्यादा होती है। समाज के लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन काम को करते आ रहे थे, लेकिन अब कुछ गिरावट आई है। हाँ, कुछ कम बनाते हैं, वैसे इनको अब हमारे घर में ही बनाते हैं हमारे पापा। और क्या तो वजह मानते हैं गिरावट की? गिरावट तो यही है जी, अब आजकल चाइनीज माल आ रहा है, लड़ियाँ आ रही है, ये सारा चीज इनकी वजह से
वैसे पब्लिक लेती है इनको भी। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति खोती जा रही है। हाँ वो तो है ही, क्योंकि ये कम हो गए ना इनकी वजह से, जो लाइटिंग ज्यादा, आजकल लाइटिंग पे ज्यादा ध्यान देती है पब्लिक। लेकिन जो देसी जुगाड़ है बढ़िया अपना, जिससे वो आता है एकदम शुद्धता आती है, वो यही चीज है दिए। तो किस तरह से तैयारी कर देते हैं दीपावली के त्योहार को लेकर आप बनाना, किस तरह से मेहनत लगती है? मेहनत लगती है जी, पहले मिट्टी लानी पड़ती है वहां से खोद के, और मिट्टी मिलती भी नहीं है कई बार, तो वहां से फिर पैसों से मंगानी पड़ती है, फिर जाके यहाँ लानी पड़ती है, फिर उसको पहले सुखाते हैं, फिर कूटते हैं, फिर उसको मिला के फिर उसको सही तरह से बनाते हैं, और फिर चाक पे रख के फिर बनते हैं। काफी लंबी प्रोसेस है। सही बेक है जैसे पहले बेक है। कुछ फर्क आया है? हाँ पहले से तो फर्क है घनी। किस तरह से? ये जो जैसे ये लड़ी चल रही है, ये दीपक चल रहे हैं चाय मीन, ये उनसे फर्क है ना, कम बिक रहे हैं ना, यह वजह से। पहले यहाँ पे कितने समाज के लोग बनाया करते थे इनको, क्या कुछ उनमें भी गिरावट आई है? हाँ पहले तो 3-4 कुम्हार बनावे, अब तो मोहल्ला में बेक हैं, वो ना बनावे, अब तो हम बाबू बनावे या हम 2 बनावे। 2 ही रह गए बस। किस तरह से मेहनत आती है इन बनाने में? इनमें मट्टी लामे हैं, मट्टी फिर ऊपर लामे, फिर कूटें, फिर सुखामे, फिर भिजो में, फिर बना में वह है मलहे हैं, मट्टी रूंदे हैं, बना कर फिर चाक पे रखें, चाक पे से जब बना में। किस तरह की उम्मीद है, क्या कुछ इस बार बिक्री हो पाएगी? है जी, क्या उम्मीद है कुछ इस बार बिक्री हो पाएगी दीपावली पे? ऐसे 15,000 20,000 ऐसे। तो कुछ गिरावट आई है इनमें? हाँ अब ये जब कम बिक जब रहे हैं? 15-20 के बिके, अब तो 8-7 के बिके। जब गिरावट तो नु आई है ना, दीपक चल रहे हैं, लड़ी चल रही है। तो बाजारों में इनकी रौनक ज्यादा है कम है? अब तो रौनक कम ही है इनकी, बाजार में कम है रौनक। तो किस तरह की उम्मीद के साथ जो है पहले बनाया करते थे, कितने दिन पहले बनाना शुरू कर दिया करते थे इनको? अभी नहीं, 1 महीना पहले से बना रहे हैं, महीने पहले से बना रहे हैं इन्हें। जब 15-20 हजार रुपया का धंधा होगा, जब कुंवर लामे, पकाने को मट्टी लामे। रमेश प्रजापति ने बताया कि हमारे दादा मिट्टी के दिए बनाने का कार्य करते थे। उसी को देखते हुए हम भी मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते आ रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद अब हमें सिर्फ निराशा हाथ लगती है। चाइनीज सामानों ने बिक्री कम कर दी है, जिससे हमारा गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। पहले हम 5-5, 6-6 महीने पहले इकट्ठा करते थे, अब तो 1-2-3 महीना पहले इकट्ठा करते हैं। तो किस तरह से अब दिए जो है 1 दर्जन की हम बात करें तो कितने 1 दर्जन दिए अब कितने में मिल जाते हैं, पहले कितने मिलते थे? अब तो जो है कि वैसे तो 1 रुपये का 1 दिवला बिक रहा है, वैसे थोक रेट में जाते हैं 40 रुपये के 100, इस टाइप के बिक रहे हैं जी फिलहाल। तो किस तरह से लागत है, अब कितना परिवार इसमें जुटा हुआ है, क्या व्यवसाय है फिलहाल? पूरा परिवार को काम करना पड़ता है जी, कोई मिट्टी फैलाता है, कोई कूटता है, कोई छानता है, तब जाके ये बनते। बहुत मेहनत का काम है जी। तो किस तरह से बाजारों से, पहले बाजार सस्ते थे, अब रौनक गायब है? बात तो ठीक है, फिर बाजार में देखने पड़ते हैं जी, हमारे जो किसान उनको घर घर दिखाने पड़ते हैं जो, तो ये इस तरह से हमको बनाया जाता है। दीपावली की तैयारी में लगे हुए हैं, दिवला बनाते हैं। बाजार रह गया है हमारे यहाँ पे पहले पूरी दुकानें बाजार में मिट्टी के दियों से ही जो है कि सजते थे। हमारे बहुत दिवला बनते थे, बिकते बहुत भी थे। अब चाइनीज दिवला आ रहे हैं, इन्होंने हमारी दुकानदारी बहुत कम कर दी है। चाइनीज ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये लड़ी वगैरह और दिवला भी आ रहे हैं चाइनीज। अब ये बहुत कम बिकते हैं जी। अब चाइनीज आइटम ज़्यादा बिक रहा है, मिट्टी के बहुत कम बिक रहे हैं जी। तो सरकार को कुछ इस तरफ ध्यान देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। हाँ जी, जो है कि प्रजापति कुम्हार, इनके लिए सरकार कुछ इनकम बनानी चाहिए, तो इस तरह का कोई बनाना चाहिए, क्योंकि ये अपना परिवार इसी से चलाते हैं। जो मिट्टी वाले हैं वो इसी से अपना गुजारा करते हैं। प्रजापति समाज का यही एकमात्र गुजारे का साधन है। प्रजापति समाज के लोग का कहना है कि सरकार को प्रजापति समाज के लिए कोई योजना बनानी चाहिए, ताकि बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से हो सके। यही कारण है कि प्रजापति समाज की युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों की इस कला को छोड़कर अन्य कार्य करने में ज्यादा रुचि ले रही है।